नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित 160 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न उत्तर। दोस्तों, ये सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें संविधान से संबंधित जरूर प्रश्न पूछता है। दोस्तों, अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। उत्तर है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है। उत्तर है वित्त आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। उत्तर है 65 वर्ष। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है। कनाडा देश का। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। उत्तर है 6 माह तक। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। उत्तर है दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो उत्तर है उद्देशिका। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है। उत्तर है महान्यायवादी। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर देता है। उपराष्ट्रपति को। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। उत्तर है 25 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। उत्तर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है। ऑप्शन है 250। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तर है संसद के प्रति। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। उत्तर है MC सीतलवाड़। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। उत्तर है संसद को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। 12। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। जर्मनी देश से। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। वर्ष 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। उत्तर है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। उत्तर है संप्रभुता। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की। उत्तर है KM मुंशी। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। उत्तर है सर BN राव। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। उत्तर है संसद को। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। उत्तर है एकल नागरिकता। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। उत्तर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो आपका आंसर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।
उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? उत्तर है 1917 की रूसी क्रांति से। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उत्तर है 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? उत्तर है 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर है ब्रिटेन देश से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर है ब्रिटेन देश से। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? उत्तर है दोहरी नागरिकता से। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? उत्तर है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? उत्तर है 52 सेकेंड। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 के द्वारा। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है जीवी मावलंकर। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 352 में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? उत्तर है भारत का महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर है 552। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? आपका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? उत्तर है मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? उत्तर है जी ऑस्टिन ने। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के विरोध होने का क्या कारण है? उत्तर है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारत अर्ध संगठनात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? उत्तर है केसी व्हीयर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? उत्तर है जनता। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? उत्तर है जापान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? उत्तर है ब्रिटेन देश के संविधान पर। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपका उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर है कलकत्ता में 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? उत्तर है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? उत्तर है 69वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? उत्तर है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? उत्तर है प्रधानमंत्री के अधीन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसके निहित होती है? उत्तर है राष्ट्रपति में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर है राष्ट्रपति को। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? आपका उत्तर है राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? उत्तर है राज्य सूची में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? उत्तर है रूस से। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? उत्तर है संसदात्मक की।
नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? उत्तर है संविधान सभा द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? उत्तर है राज्यपाल की। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? उत्तर है 3 वर्ष तक। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? उत्तर है 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? उत्तर है बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? उत्तर है फ्रांस देश से। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो आपका उत्तर है एस.आर. बुमई बमान यूनियन ऑफ इंडिया ने। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो दोस्तों उत्तर है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? तो उत्तर है हम भारत के लोग शब्दों से। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? उत्तर है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 18 का संबंध है किससे? तो उत्तर है उपाधियों के अंत से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? उत्तर है प्रथम संविधान संशोधन से वर्ष 1951 में। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? उत्तर है अनुच्छेद 19A में। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था कब? उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? उत्तर है न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? उत्तर है 2। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 51 से। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? उत्तर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। इस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? उत्तर है पूर्व सोवियत संघ से। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? उत्तर है महाभियोग द्वारा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया देश से। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? उत्तर है प्रथम अनुसूची में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उत्तर है 13 दिसंबर 1946 को। समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? उत्तर है कनाडा देश से। आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानमंडल की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? उत्तर है संसद के द्वारा। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर है 545। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? उत्तर है भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? उत्तर है प्रश्नकाल। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य का। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? उत्तर है 7 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
वाक ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 19 में। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? उत्तर है बेरुबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? उत्तर है 31वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? उत्तर है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? उत्तर है 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर है क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया था? उत्तर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? उत्तर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर है 20 सीटें। अगला प्रश्न है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? उत्तर है भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? उत्तर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। केंद्र में वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? उत्तर है 31 अक्टूबर 2019 को। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? उत्तर है अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? उत्तर है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? उत्तर है आयरलैंड से। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? उत्तर है 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? उत्तर है 9वीं अनुसूची में। भारत का महान न्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? उत्तर है भारत सरकार का। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यत पद धारण करेगा? उत्तर है राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? उत्तर है संविधान द्वारा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? उत्तर है एकल कार्यपालिका। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? उत्तर है लद्दाख। के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किससे प्राप्त है? उत्तर है संसद को। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? उत्तर है संसद के किसी भी सदन द्वारा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उत्तर है उपराष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है संसद द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? उत्तर है भाग 4A में। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? उत्तर है 30 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? उत्तर है राज्यसभा का। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? उत्तर है सूची 3 समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? आपका उत्तर है संविधान की प्रस्तावना। लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? उत्तर है 25 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? उत्तर है अनुच्छेद 57। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? उत्तर है कनाडा देश से।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों हमारे चैनल पर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत सारे उपलब्ध हैं, आप एक बार ज़रूर जाकर देखिए, चैनल पर विजिट कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।